क्या आप जानते हैं अमेरिका के रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां ना कोई आम इंसान जा सकता है, ना वहां होने वाली बातों को जान सकता है। एक ऐसी जगह जहां सच दबा दिया जाता है और जो उसे जानने की कोशिश करे वो या तो मार दिया जाता है या गायब हो जाता है। नाम है एरिया 51। दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह जहां कहा जाता है इंसानों के साथ कुछ और भी रहते हैं। एरिया 51 आम जनता के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित जोन है। वहां 24 घंटे आर्म्ड ऑफिसर होते हैं और कैमरों से निगरानी रखी जाती है। आम लोगों को इसके कई किलोमीटर दूर तक भी प्रवेश की अनुमति नहीं होती। एरिया 51 वास्तव में अमेरिकी वायुसेना का एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जो ग्रूम लेक दक्षिणी नेवाडा में स्थित है। एरिया 51 को लेकर कई एलियन और यूएफओ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैले हुए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका इस्तेमाल सिर्फ फ्लाइट टेस्टिंग और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए ही माना जाता है। अब अगर एरिया 51 को समझना है तो इसके इतिहास में झांकना पड़ेगा और वो शुरू होता है साल 1947 से। अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में रॉसवेल नाम की जगह पर आसमान से कुछ अजीब गिरा। अमेरिकी सेना ने कहा वो बस एक वेदर बलून था, यानी मौसम मापने वाला गुब्बारा, लेकिन स्थानीय लोगों ने जो देखा वो कुछ और ही था। वो धातु जैसी चीज थी जो मुड़ती नहीं थी, जलती नहीं थी और उसके टुकड़ों पर अजीब निशान बने थे। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उसमें एलियंस के शव भी मिले थे। सरकार ने तुरंत सब कुछ सील कर दिया और वो मलबा उठाकर एक सीक्रेट जगह भेज दिया गया। नाम था ग्रूम लेक। कुछ साल बाद 1950 के दशक में उसी जगह पर अमेरिकी सरकार ने एक टॉप सीक्रेट एयरबेस बनाया जिसे कोड नेम दिया गया एरिया 51 और यहीं से शुरू हुआ रहस्य का वो खेल जिसने आज तक दुनिया को सवालों में उलझा रखा है। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि वहां रातों रात अजीबोगरीब रोशनी दिखती थी, ऐसी तेज लाइटें जो आसमान में जिगजैग तरीके से घूमती और पलक झपकते ही गायब हो जाती। कोई कहता नया फाइटर जेट तो कोई बोलता एलियन शिप। पर 1980 के दशक में एक नाम सामने आया जिसने इस कहानी को और भी गहरा कर दिया, बॉब लाज़ार। उसने दावा किया कि उसने एरिया 51 के पास S4 नाम की गुप्त साइट पर काम किया जहां एलियन स्पेसक्राफ्ट रखी गई थी। उसने बताया कि उनमें से एक इंजन में था एलिमेंट 115, एक ऐसा अजीब तत्व जो गुरुत्वाकर्षण को भी मोड़ सकता था, यानी एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी। सरकार ने उसके सारे रिकॉर्ड मिटा दिए। कुछ लोगों ने कहा वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जो बातें उसने कही उसने सवालों की लड़ी खोल दी। इसी बीच एरिया 51 में सिर्फ एलियंस का खेल नहीं बल्कि वैश्विक सैन्य तकनीक का भी विकास हुआ। यहाँ से उड़ानें भरी U-2 स्पाई प्लेन, A-12 ऑक्सकार्ट, F-117 नाइट हॉक जैसे विमान प्रयोग हुए जिनकी गति और शिनाख्त की तकनीक ने सबको हैरान कर दिया। 1990-2000 के दशक में भी गतिविधियां बढ़ीं। सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि बेस के आसपास रनवे और हैंगर बनाए जा रहे थे। 2013 में पहली बार सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा हाँ एरिया 51 है। There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. 2019 आया और इंटरनेट की एक मजाक घड़ी ने इस जगह को फिर चर्चा में ला दिया। एक फेसबुक इवेंट था स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, जिसमें हजारों लोग मजाक में भी इस रहस्यमयी बेस के आसपास इकट्ठा होने लगे। एरिया 51 को लेकर एक और बहुत मशहूर थ्योरी है फेक मून लैंडिंग थ्योरी। कहा जाता है कि 1969 में हुई चांद पर इंसान की पहली लैंडिंग असली नहीं थी, बल्कि इसे नेवाडा के एरिया 51 में फिल्माया गया था।
कई सिद्धांतकारों का दावा है कि नासा ने मशहूर अमेरिकी फिल्म मेकर स्टैनली कुब्रिक की मदद ली थी, जिसने मून लैंडिंग के सारे दृश्य एक गुप्त स्टूडियो में शूट किए। यह सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कभी भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि चांद पर लैंडिंग फेक थी या एरिया 51 में फिल्माई गई थी। और फिर 2023 में एक पूर्व अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारी डेविड ग्रस ने दावा किया, हमें जानकारी मिली है कि वहां नॉन ह्यूमन ओरिजिन व्हीकल्स हैं, क्रैश हुई वस्तुएं हैं जिन्हें उठाया गया है और उनकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश हो रही है। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. इसके बाद पेंटागन ने कहा कोई पुष्ट सबूत नहीं मिला, लेकिन सवाल वही है, अगर यहाँ केवल सैन्य तकनीक का विकास होता है तो यह इतना गुप्त क्यों है? क्यों यहाँ की सुरक्षा इतनी टाइट है? अगर वहाँ सिर्फ नए जेट्स तैयार होते हैं तो इतनी बंदिशें आखिर क्यों? एरिया 51 आज भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी वो शुरुआत में थी। शायद वहाँ कुछ नहीं है, या शायद वहाँ वो सब है जिसे देखने के लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। आपको क्या लगता है एरिया 51 की सच्चाई क्या हो सकती है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।